जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास महात्म्य का 5वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अच्युत अजय, मुझे बताओ कि हरि को पंचामृत से स्नान कराने से क्या फल मिलता है और शंख जल से स्नान करने से क्या फल मिलता है। श्री भगवान ने कहा, यदि लोग मुझे सिर पर दूध डालकर स्नान कराते हैं तो यह घोषणा की जाती है कि प्रत्येक बूंद के लिए 100 अश्वयज्ञ का पुण्य होता है। यदि स्नान दही से किया जाए तो दूध से स्नान करने का फल 10 गुना होता है। घी के साथ इसका 10 गुना, शहद के साथ यह अभी भी 10 गुना है। यदि स्नान चीनी से किया जाए तो फल और भी अच्छा होता है। मंत्रोच्चार के साथ सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल को सभी से श्रेष्ठ बताया गया है। हे देवों में व्याघ्र, 12वें और 15वें दिन मुझे गाय के दूध से स्नान कराना महान पापों का नाश करने वाला है। जिस प्रकार दूध से दही आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मुझे दूध से स्नान कराने से मेरी शेष सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। दही के माध्यम से मीठा भोजन जो मुझे घी से स्नान कराएगा वह मेरे लोक वैकुंठ में जाएगा। जो मार्गशीर्ष माह में मुझे शहद और चीनी से स्नान कराता है वह स्वर्ग से लौटकर आता है। वह इस संसार में राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष महीने में मुझे दूध से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर हाथियों, घोड़ों और रथों से भरा राज्य प्राप्त करता है। स्वर्ग लोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और पवन देवता पर विजय प्राप्त करता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह में मुझे दूध से स्नान कराना अति उत्तम है। दूध से स्नान करने का प्रभाव वैभव प्रदान करता है। इससे पोषण में वृद्धि होती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से नहलाने से सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे सम्मान देने वाले, जो मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराता है वह कभी भी पृथ्वी पर रिश्तेदारों द्वारा शोकग्रस्त होने के लिए दयनीय स्थिति में नहीं पड़ता है। जो मनुष्य गहरे भूरे रंग की गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है उसे 100 पीले रंग की गायों के दान का फल मिलता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे अभिषेक करेगा तो वह अपने परिवार का उद्धार करेगा। जो मनुष्य शंख में गहरे भूरे रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक स्नान कराता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में शंख में कच्चे चावल के दाने और कुछ घास के साथ जल लेकर मुझे स्नान कराता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष में श्रद्धा पूर्वक भगवान को 8 शंखों के जल से स्नान कराता है वह श्रेष्ठ मनुष्य होता है। वह मेरी दुनिया में सम्मानित है। हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंख जल से स्नान कराएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वह लंबे समय तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता रहा है। जो 24 शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह दीर्घ काल तक इंद्रलोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष में मुझे 108 शंख जल से स्नान कराता है उसे प्रत्येक शंख के जल के बदले 1 सोना सिक्का के रूप में फल प्राप्त होता है। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति शंख बजाकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान कराता है तो उसके पितृ स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। जो मुझे 1008 शंखों से स्नान कराता है जलगण बन जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा जब तक कि सभी जीवित प्राणियों का विनाश नहीं हो जाता। हे सूरों में श्रेष्ठ, जो प्रतिदिन मुझे शंख से स्नान कराता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है। हे पुत्र, जो शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार करता है और मुझे स्नान कराता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस जल से मेरे पैर धोए गए हैं उस जल को शंख में रखकर जो सौंफ मिलाकर पुण्यात्मा वैष्णवों को देगा वह चांद्रायण का फल प्राप्त करेगा। जल चाहे नदी से लिया गया हो या झील से या कुएं या तालाब आदि से, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव
पदम्बु जल यानी जिस जल से भगवान विष्णु के पैर धोए जाते हैं को शंख में रखता है और उसे सदैव अपने सिर पर रखता है, वह ऋषि है और तप करने वालों में सबसे उत्कृष्ट है, अर्थात तपस्या करता है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सारे तीर्थ शंख में ही स्थित हैं, इसलिए शंख को सबसे उत्कृष्ट के रूप में याद किया जाता है। जो वैष्णव हाथ में जल से भरा शंख लेकर मार्गशीर्ष माह में इन मंत्रों को दोहराते हुए मुझे स्नान कराता है, वह मुझे प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्रमा देवता है, पेट में वरुण देवता है, पीठ पर प्रजापति और सिर पर गंगा और सरस्वती है। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सूर्य अपने गुणों की गणना करने में सक्षम नहीं है। हे देवराज, मेरे सामने पुष्प, जल तथा कच्चे चावल के दानों के साथ शंख की पूजा करें। इसका वैभव अपरिमित और सर्वत्र है। एक शंख में अक्षत भरकर मेरा पूजन करना चाहिए, जिससे मेरा सुख 100 वर्ष तक बहुत महान हो जाता है। यदि कोई शंख में पीने का पानी, फूल, जल और कच्चे चावल के दाने लेकर मुझे अर्घ्य देता है तो उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख पर अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है तो उसे 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य मेरे सिर के ऊपर से जल लेकर घुमाए और शंख के जल से मंदिर पर छिड़के तो उसके घर में कोई अमंगल नहीं होगा। यदि पादोदक यानी जिस जल से पैर धोए जाते हैं शंख में लेकर सिर पर लगाया जाए तो उसे न तो चिंता, न थकावट और न ही नरक का भय सताएगा। सिर पर शंख जल देखने से भूत, राक्षस, कुष्मांड राक्षस, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं में मस्ती करने लगते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक वाद्य यंत्रों की ध्वनि और मंगल गीतों के ऊंचे स्वरों के साथ मुझे स्नान कराता है, वह जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाएगा। आप सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटे और बहू थे। वह बुढ़िया माई दृष्टिहीन थी और हर रोज गणपति बप्पा की पूजा किया करती थी। एक दिन गणपति बप्पा प्रसन्न होकर उस बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणपति बप्पा, मैं क्या और कैसे मांगूँ, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा बोले, बुढ़िया माई, तू अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ ले और फिर मांग लेना। बुढ़िया माई अपने पुत्र के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मुझसे कह रहे हैं कि तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास जाती है और बहू से पूछती है। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास जाकर उनसे पूछती है। तब पड़ोसिनों ने कहा कि बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, क्योंकि तेरी जिंदगी तो थोड़ी ही बची है, इसलिए आंखों की रोशनी मिलने पर तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन की जैसी काया दे, पूरे परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो कुछ मांगा है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई ने जब अपनी आंखें खोली तो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये था मार्गशीर्ष मास मातम्य का 5वां अध्याय और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं। यदि अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।